मित्रों, मैं आप सभी को यहाँ पर चंद्रकांता की रहस्य और प्रेम से भरी हुई कहानी सुना रहा हूँ। कहानी इस प्रकार है। वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह बाग के बाहर से अपने खेमे की तरफ रवाना हुए। जब खेमे में पहुँचे तो आधी रात बीत चुकी थी, मगर तेज सिंह को कब चैन पड़ता था। वीरेंद्र सिंह को पहुँचाकर फिर लौटे और अहमद की सूरत बना क्रूर सिंह के मकान पर पहुँचे। क्रूर सिंह चुनारगढ़ की तरफ रवाना हो चुका था। जिन आदमियों को घर में हिफाजत के लिए छोड़ गया था और कह गया था कि अगर महाराज पूछें तो कह देना बीमार है, उन लोगों ने एकाएक अहमद को देखा तो ताज्जुब से पूछा, कहो अहमद, तुम कहाँ थे अब तक? नकली अहमद ने कहा, मैं जहन्नुम की सैर करने गया था, अब लौटकर आया हूँ। यह बताओ कि क्रूर सिंह कहाँ है? सभी ने उसको पूरा हाल सुनाया और कहा, आप चुनारगढ़ गए हैं, तुम भी वहीं जाते तो अच्छा होता। अहमद ने कहा, हाँ मैं भी जाता हूँ, अब घर न जाऊँगा, सीधे चुनारगढ़ ही पहुँचता हूँ। यह कहकर वहाँ से रवाना हो अपने खेमे में आए और वीरेंद्र सिंह से सब हाल कहा। बाकी रात आराम किया। सवेरा होते ही नहा धो कुछ भोजन कर सूरत बदल विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। नंगे सिर, हाथ पैर मुंह पर धूल डाले, रोते पीटते महाराज जयसिंह के दरबार में पहुँचेगा। इनकी हालत देखकर सब हैरान हो गए। महाराज ने मुंशी से कहा, पूछो कौन है और क्या कहता है? तेज सिंह ने कहा, हजूर मैं क्रूर सिंह का नौकर हूँ, मेरा नाम रामलाल है। महाराज से बागी होकर क्रूर सिंह चुनारगढ़ के राजा के पास चला गया है। मैंने मना किया कि महाराज का नमक खाकर ऐसा न करना चाहिए, जिस पर मुझको खूब मारा और जो कुछ मेरे पास था सब छीन लिया। हाय रे, मैं बिल्कुल लुट गया, एक कौड़ी भी नहीं रही, अब क्या खाऊंगा? घर कैसे पहुंचूंगा? लड़के बच्चे 3 बरस की कमाई खोजेंगे, कहेंगे कि रजवाड़े की क्या कमाई लाए हो, उनको क्या दूंगा? दुहाई महाराज की, दुहाई दुहाई। बड़ी मुश्किल से सभी से उसे चुप कराया। महाराज को बड़ा गुस्सा आया, हुक्म दिया, क्रूर सिंह कहाँ है? चौबेदार खबर लाया, बहुत बीमार है, उठ नहीं सकते। रामलाल तेज सिंह बोला, दुहाई महाराज की, यह भी उन्हीं की तरफ मिल गया, झूठ बोलता है, मुसलमान सब उसके दोस्त हैं, दुहाई महाराज की, खूब तहकीकात की जाए। महाराज ने मुंशी से कहा, तुम जाकर पता लगाओ कि क्या मामला है। थोड़ी देर बाद मुंशी वापस आए और बोले, महाराज क्रूर सिंह घर पर नहीं है और घर वाले कुछ बताते नहीं कि कहाँ गए हैं। महाराज ने कहा, जरूर चुनारगढ़ गया होगा। अच्छा, उसके यहाँ से किसी प्यादे को बुलाओ। हुक्म पाते ही चौबेदार गया और बदकिस्मत प्यादे को पकड़ लाया। महाराज ने पूछा, क्रूर सिंह कहाँ गया है? प्यादे ने ठीक पता नहीं दिया। रामलाल ने फिर कहा, दुहाई महाराज की, बिना मार खाए न बताएगा। महाराज ने मारने का हुक्म दिया। पिटने से पहले ही उस बदनसीब ने बता दिया कि चुनारगढ़ गए हैं। महाराज जयसिंह को क्रूर सिंह का हाल सुनकर जितना गुस्सा आया बयान से बाहर है। हुक्म दिया, क्रूर सिंह के घर के सब औरत मर्द घंटे भर के अंदर जान बचाकर हमारी सरहद से बाहर हो जाएं। उसका मकान लूट लिया जाए, उसकी दौलत में से जितना रुपया अकेला रामलाल उठा ले जा सके ले जाए, बाकी सरकारी खजाने में दाखिल किया जाए। रामलाल अगर नौकरी कबूल करे तो दी जाए। हुक्म पाते ही सबसे पहले रामलाल क्रूर सिंह के घर पहुंचा। महाराज के मुंशी को जो हुक्म तामील करने गया था, रामलाल ने कहा, पहले मुझको रुपए दे दो कि उठा ले जाऊं और महाराज को आशीर्वाद करूं। बस जल्दी दो, मुझ गरीब को मत सताओ। मुंशी ने कहा, अजब आदमी है, इसको अपनी ही पड़ी है, ठहर जा, जल्दी क्यों करता है? नकली रामलाल ने चिल्लाकर कहना शुरू किया, दुहाई महाराज की, मेरे रुपए मुंशी नहीं देता, कहता हुआ महाराज की तरफ चला। मुंशी ने कहा, लो लो, जाते कहाँ हो भाई, पहले इसको दे दो। रामलाल ने कहा, हत तेरे की, मैं चिल्लाता नहीं तो सभी रुपए डकार जाता। इस पर सब हंस पड़े। मुंशी ने 2000 रुपये आगे रखवा दिए और कहा, ले जा। रामलाल ने कहा, वहाँ कुछ याद है? महाराज ने क्या हुक्म दिया था? जितना हो मेरी जेब में आ जाएगा, मैं उठा कर ले जाऊंगा। मुंशी झुंझला उठा, नकली रामलाल को खजाने से संदूक के पास ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, उठा, देखो कितना उठाता है। देखते देखते उसने 10,000 रुपये उठा लिए। सिर पर बटुए में, कमर में, जेब में, यहाँ तक कि मुंह में भी कुछ रुपए भर और रास्ता लिया। सब हंसने और कहने लगे, आदमी नहीं, इसे राक्षस समझना चाहिए। महाराज ने हुक्म की तामील की गई, घर लूट लिया गया। औरत मर्द सभी ने रोते पीटते चुनारगढ़ का रास्ता पकड़ा। तेज सिंह रुपया लिए हुए वीरेंद्र सिंह के पास पहुँचे।
और बोले, आज तो मुनाफा कमा लाए। अगर यार माल शैतान का है, इसमें कुछ आप भी मिला दीजिए जिससे यह पाक हो जाए। वीरेंद्र, बताओ कि लाए कहाँ से? उन्होंने सब हाल कहा। वीरेंद्र सिंह ने कहा, जो कुछ मेरे पास यहाँ है मैंने सब दिया। तेज सिंह ने कहा, मगर शर्त यह है कि उसमें कम न हो, क्योंकि आपका रुतबा उससे कहीं ज़्यादा है। वीरेंद्र सिंह ने कहा, तो इसमें इस वक्त लाए कहाँ से लाए? तेज सिंह ने जवाब दिया, तमस्सुक लिख दो। कुमार हंस पड़े और उंगली से हीरे की अंगूठी उतार कर दे दी। तेज से खुश होकर ले ली और कहा, परमेश्वर आपकी मुराद पूरी करे। अब हम लोगों को भी यहाँ से अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं चुनारगढ़ जाऊँगा। देखूँ शैतान का बच्चा वहाँ क्या बंदोबस्त कर रहा है। क्रूर सिंह की तबाही का हाल शहर भर में फैल गया। महारानी रत्नगर्भा, चंद्रकांता की माँ और चंद्रकांता, इन सभी ने भी सुना। कुमारी और चपला को भी बड़ी खुशी हुई। जब महाराज महल में गए तो हंसी हंसी में महारानी ने क्रूर सिंह का हाल पूछा। महाराज ने कहा, वह बड़ा बदमाश था तथा झूठा, मुफ्त में लड़की को बदनाम करता था। महारानी ने बात छोड़कर कहा, आपको क्या सोच कर वीरेंद्र का आना जाना बंद कर दिया? देखिए, यह वही वीरेंद्र है जो लड़कपन से, जब चंद्रकांता पैदा भी नहीं हुई थी, यहीं आता और कई कई दिन तक रहा करता था। जब यह पैदा हुई तो दोनों बराबर खेला करते और इसी से इन दोनों की आपस की मोहब्बत भी बढ़ गई। उस वक्त यह भी नहीं मालूम होता था कि आप और राजा सुरेंद्र सिंह कोई दो हैं, या नौगढ़ या विजयगढ़ दो रजवाड़े हैं। सुरेंद्र सिंह भी बराबर आप ही के कहे मुताबिक चला करते थे। कई बार आप कह भी चुके थे कि चंद्रकांता की शादी वीरेंद्र सिंह के साथ कर देनी चाहिए। ऐसे मेल मोहब्बत और आपस के बनाव को उस दुष्ट क्रूर सिंह ने बिगाड़ दिया और दोनों के चित्त में मैल पैदा कर दिया। महाराज ने कहा, मैं हैरान हूँ कि मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। मेरी समझ पर पत्थर पड़ गए। कौन सी बात ऐसी हुई जिससे सबब से मेरे दिल से वीरेंद्र सिंह की मोहब्बत जाती रही। हाय, इस क्रूर सिंह ने तो गजब ही किया। इसके निकल जाने पर अब मुझे मालूम होता है। महारानी ने कहा, देखो अब वह चुनारगढ़ में जाकर क्या करता है। जरूर महाराज शिवजत को भड़काएगा और कोई नया बखेड़ा पैदा करेगा। महाराज ने कहा, खैर देखा जाएगा, परमेश्वर मालिक हैं। उस नालायक ने तो अपनी भरसकर बुराई से में कुछ कमी नहीं की। कर महाराज के महल के बाहर चले गए। अब उनको यह फिक्र हुई कि किसी को दीवान बनाना चाहिए, नहीं तो काम न चलेगा। कई दिन तक सोच विचार कर हरदयाल सिंह नामी नायब दीवान को मंत्री की पदवी और खिलियत दी। यह शख्स बड़ा ईमानदार, नेक वक्त, रहम दिल और साफ तबीयत का था। कभी किसी का दिल उसने नहीं दुखाया। क्रूर सिंह को बस यही एक फ़िक्र लगी हुई थी कि जिस तरह बने वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह को मार डालना ही चाहिए, बल्कि नौगढ़ का राज्य ही गारत कर देना चाहिए। नाजिम को साथ लिए चुनारगढ़ पहुंचा और शिवदत्त के दरबार में हाजिर होकर नज़र दिया। महाराज इसे बखूबी जानते थे, इसलिए नज़र लेकर हाल पूछा। क्रूर सिंह ने कहा, महाराज जो कुछ हाल है मैं एकांत में कहूँगा। दरबार बर्खास्त हुआ। शाम को तखलिया एकांत में महाराज ने क्रूर सिंह को बुलाया और हाल पूछा। उसने जितनी शिकायत महाराज जयसिंह की करते बनी की और यह भी कहा कि लश्कर का इंतज़ाम आजकल बहुत ख़राब है। मुसलमान सब हमारे मेल में हैं। अगर आप चाहें तो इस समय विजयगढ़ को फतह कर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। चंद्रकांता महाराज जयसिंह की लड़की, जो खूबसूरती में अपना कोई सानी नहीं रखती, आप ही के हाथ लगेगी। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें कह उसने महाराज शिवदत्त को उसने पूरे तौर से भड़काया। आखिर महाराज ने कहा, हमको लड़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं। पहले हम अपने अय्यारों से काम लेंगे, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। मेरे यहाँ 6 अय्यार हैं, जिनमें से 4 अय्यारों के साथ पंडित जगन्नाथ जोशी को तुम्हारे साथ कर देते हैं। इन सभी को लेकर तुम जाओ, देखो कि ये लोग क्या करते हैं। पीछे जब मौका होगा हम भी लश्कर लेकर पहुंच जाएंगे। अय्यारों के नाम थे पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल, राम नारायण, भगवान दत्त और घसीटा सिंह। महाराज के ने पंडित बद्रीनाथ, राम नारायण और भगवान दत्त, इन चारों को जो मुनासिब था कहा और इन लोगों को क्रूर सिंह के हवाले किया। अभी ये लोग बैठे ही थे कि एक चौबदार ने आकर अर्ज किया, महाराज डोंडी पर कई आदमी फरियादी खड़े हैं। कहते हैं हम लोग क्रूर सिंह के रिश्तेदार हैं। इनके चुनारगढ़ जाने का हाल सुनकर महाराज जयसिंह ने घर बार लूट लिया और हम लोगों को निकाल दिया। उन लोगों के लिए क्या हुक्म है? यह सुन क्रूर सिंह के होश उड़ गए। महाराज शिवदत्त ने सभी को अंदर बुलाया और हाल पूछा। जो कुछ हुआ था उन्होंने बयान किया। इसके बाद क्रूर सिंह और नाजिम की तरफ देखकर कहा, अहमद भी तो आपके पास आया है। नाजिम ने पूछा, अहमद वह कहाँ है? यहाँ तो नहीं आया। सभी ने कहा, वहाँ तो घर पर गया था और यह कहकर चला गया कि मैं अभी
मैं भी चुनारगढ़ जाता हूँ। नाजिम ने कहा, बस मैं समझ गया, वह जरूर तेज सिंह होगा, इसमें कोई शक नहीं। उसी ने महाराज को भी खबर पहुँचाई होगी। यह सब फसाद उसी का है। यह सुन क्रूर सिंह रोने लगा। महाराज शिवदत्त ने कहा, जो होना था सो हो गया, सोच मत करो, देखो इसका बदला जयसिंह से मैं लेता हूँ। तुम इसी शहर में रहो, हमाम के सारे सामने वाला मकान तुम्हें दिया जाता है, उसी में अपने कुटुंब को रखो, रुपए की मदद सरकार से हो जाएगी। क्रूर सिंह ने महाराज के हुक्म मुताबिक उसी मकान में डेरा जमाया। कई दिन बाद दरबार में हाजिर होकर क्रूर सिंह ने महाराज से विजयगढ़ जाने के लिए अर्ज किया। सब इंतजाम हो ही चुका था। महाराज ने मैं चारों अय्यार और पंडित जगन्नाथ जोशी के साथ क्रूर सिंह और नाजिम को विदा किया। अय्यार लोग भी अपने अपने सामान से लैस हो गए। कई तरह के कपड़े लिए। बटवा अय्यारी का अपने अपने कंधों से लटका लिया, खंजर बगल में लिया। जोशी जी ने भी पोथी पत्रा आदि और कुछ अय्यारी का सामान ले लिया, क्योंकि वह थोड़ी बहुत अय्यारी भी जानते थे। अब यह शैतान का झुंड विजयगढ़ की तरफ रवाना हुआ। इन लोगों का इरादा नौगढ़ जाने का भी था। देखिए कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह नौगढ़ के किले के बाहर निकल बहुत से आदमियों को साथ लिए चंद्रप्रभा नदी के किनारे बैठ शोभा देख रहे थे। एक तरफ से चंद्रप्रभा, दूसरी तरफ से करमनाशा नदी बहती हुई आई है और किले के नीचे दोनों का संगम हो गया है। जहाँ कुमार और तेज सिंह बैठे हैं, नदी बहुत चौड़ी है और उस पर साखू का बड़ा भारी जंगल है, जिसमें हजारों मोर तथा लंगूर अपनी अपनी बोलियां और किलकारियों से जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। कुंवर वीरेंद्र सिंह उदास बैठे हैं। चंद्रकांता के विरह में मोरों की आवाज़ तीर सी लगती है, लंगूरों की किलकारियां व्रज सी मालूम होती है। शाम की धीमी धीमी ठंड हवा लू के काम करती है। चुपचाप बैठे नदी की तरफ ऊंची सांस ले रहे हैं। इतने में एक साधु रामरज ने रंगी हुई कफनी पहने, राम नदी तिलक लगाए, हाथ में खंजरी लिए, कुछ दूर नदी के किनारे बैठा यह गाता हुआ दिखाई पड़ा। गए चुनारगढ़ क्रूर बहुरंगी लाए चार चितारी, संग में उनके पंडित देवता जो है सुगुण विचारी। इनसे रहना बहुत संभल के, रमल चले अधिकारी। क्या बैठे हो तुम बेफिक्रे, काम करो कोई भारी। यह आवाज़ कान में पड़ते ही तेज सिंह ने गौर से उस तरफ देखा। वह साधु भी इन्हीं की तरफ मुंह करके गा रहा था। तेज सिंह को अपनी तरफ देखते दांत निकाल कर दिखलाए और उठ के चलता बना। वीरेंद्र सिंह अपनी चंद्रकांता के ध्यान में डूबे थे। उनको इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी, कोई खबर नहीं। वे नहीं जानते थे कि कौन गा रहा है या किधर से आवाज़ आ रही है। एकटक नदी की तरफ देखे जा रहे थे। तेज सिंह ने बाजू पकड़कर हिलाया। कुमार चौंक पड़े। तेज सिंह ने धीरे से पूछा, कुछ सुना? कुमार ने कहा, क्या नहीं तो कहो। तेज सिंह ने कहा, उठिए, अपनी जगह पर चलिए, जो कुछ कहना है वहीं एकांत में कहेंगे। वीरेंद्र सिंह संभल गए और उठ खड़े हुए। दोनों आदमी धीरे धीरे किले में आए और अपने कमरे में जाकर बैठे। जब एकांत है, सिवाय इन दोनों के इस समय इस कमरे में कोई नहीं है। वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह से पूछा, कहो क्या कहने को थे? तेज सिंह ने कहा, सुनिए, यह तो आपको मालूम ही हो चुका है कि क्रूर सिंह महाराज शिवदत्त से मदद लेने चुनारगढ़ गया है। अब उसके वहां जाने का क्या नतीजा निकला वह भी सुनिए। वहां से शिवदत्त ने 4 अय्यार और एक ज्योतिषी को उनके साथ कर दिया है। वह ज्योतिषी बहुत अच्छा रमल फेंकता है। नाजिम पहले से उसके साथ है। अब इन लोगों की मंडली भारी हो गई। ये लोग कम फसाद नहीं करेंगे, इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि आप संभल कर रहिए। मैं अब काम की फ़िक्र में जाता हूँ। मुझे यकीन है कि उन अय्यारों में से कोई ना कोई ज़रूर इस तरफ भी आएगा और आपको फंसाने की कोशिश करेगा। आप होशियार रहिएगा और किसी के साथ कहीं ना जाइएगा, न किसी का दिया कुछ खाइएगा, बल्कि इत्र फूल वगैरह कुछ कोई दे भी तो न सूंघिएगा। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि मेरी सूरत बनाकर भी वे लोग यहाँ आएँ, बना के वे लोग आएँ तो ताज्जुब नहीं। इस तरह आप मुझको पहचान लीजिएगा। देखिए, मेरी आँख के अंदर नीचे की तरफ एक तिल है जिसको कोई नहीं जानता। आज से लेकर दिन के चाहे कितनी बार जब भी मैं आपके पास आया करूँगा, इस तिल को छिपे तौर पर दिखलाकर अपना परिचय दिया करूँगा। अगर यह काम मैं ना करूँ तो समझ लीजिएगा कि धोखा है। और भी बहुत सी बातें तेज सिंह ने समझाई, जिनको खूब गौर के साथ कुमार ने सुना और तब पूछा, तुमको कैसे मालूम हुआ कि चुनारगढ़ से इतनी मदद इसको मिली है? तेज सिंह ने कहा, किसी तरह मुझको मालूम हो गया। उसका हाल भी कभी आप पर जाहिर हो जाएगा। अब मैं रुखसत होता हूँ। राजा साहब या मेरे पिता मुझे पूछें तो जो मुनासिब हो सो कह दीजिएगा। पहर रात रहे तेज सिंह अय्यारी के सामान से लैस होकर वहाँ से रवाना हो गए।
चपला बला देवी के लिए मर्दाने भेष में शहर से बाहर निकली। आधी रात बीत गई थी। साफ छिटकी हुई चांदनी देख एकाएक जी में आया कि नौगढ़ चलूं और तेज सिंह से मुलाकात करूं। इसी ख्याल से कदम बढ़ाए नौगढ़ की तरफ चली। उधर तेज सिंह अपनी असली सूरत में अय्यारी के सामान से सजे हुए विजयगढ़ की तरफ चले आ रहे थे। इत्तेफाक से दोनों की ही रास्ते में मुलाकात हो गई। चपला ने पहचान लिया और नज़दीक जाकर अपनी असली बोली में पूछा, कहिए आप कहाँ जा रहे हैं। तेज सिंह ने बोली से चपला को पहचाना और कहा, वाह वाह, क्या मौके पर मिल गई, नहीं तो मुझे बड़ी मेहनत तुमसे मिलने के लिए करनी पड़ती, क्योंकि बहुत सी ज़रूरी बातें कहनी है। आओ इस जगह बैठो। एक साफ पत्थर की चट्टान पर दोनों बैठ गए। चपला ने कहा, कहो वह कौन सी बातें हैं। तेज सिंह ने कहा, सुनो, यह तो तुम जानती ही हो, क्रूर सिंह चुनारगढ़ गया है। अब वहाँ का हाल सुनो। 4 अय्यार और एक पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी को महाराज शिवदत्त ने मदद के लिए उसके संग कर दिया है और वे लोग यहाँ पहुँच गए हैं। उनकी मंडली अब भारी हो गई है और इधर हम तुम 2 ही हैं, इसलिए अब हम दोनों को बड़ी होशियारी करनी पड़ेगी। वे अय्यार लोग महाराज जयसिंह को भी पकड़ ले जाएं तो ताज्जुब नहीं, चंद्रकांता के वास्ते तो आए ही हैं। इन्हीं सब बातों से तुम्हें होशियार करने में चला था। चपला ने पूछा, फिर अब क्या करना चाहिए। तेज सिंह ने कहा, एक काम करो, मैं हरदयाल सिंह नए दीवान को पकड़ता हूँ और उसकी सूरत बनाकर दीवान का काम करूँगा। ऐसा करने से फ़ौज और सब नौकर हमारे हुक्म में रहेंगे और मैं बहुत कुछ कर सकूँगा। तुम भी महल में होशियारी के साथ रहा करना और जहाँ तक हो सके एक बार मुझसे मिला करना। मैं दीवान तो बना रहूँगा ही, मिलना कुछ मुश्किल न होगा। बराबर असली सूरत में मेरे घर अर्थात हरदयाल सिंह के यहाँ मिला करना। मैं उसके घर में भी उसी की तरह रहा करूँगा। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें तेज सिंह ने चपला को समझाई। थोड़ी देर तक चहल रही। इसके बाद चपला अपने महल की तरफ रुखसत हुई। तेज सिंह ने बाकी रात उसी जंगल में काटी और सुबह होते ही अपनी सूरत एक गंधी की बना कई शीशी इत्र को कमर और 1-2 हाथ मिले विजयगढ़ की गलियों में घूमने लगे। दिन भर इधर उधर फिरते रहे। शाम के वक्त मौका देखकर हरदयाल सिंह के मकान पर पहुँचे। देखा दीवान साहब लेटे हुए हैं और 2-4 दोस्त सामने बैठे गप्पे उड़ा रहे हैं। बाहर भीतर खूब सन्नाटा है। तेज सिंह इत्र की शीशियाँ लिए सामने पहुँचे और सलाम कर बैठ गए। तब कहा, लखनऊ का रहने वाला गद्दी हूँ, आपका नाम सुनकर आप ही के लायक अच्छे अच्छे इत्र लाया हूँ। यह कहकर शीशी खोल फाहा बनाने लगे। हरदयाल सिंह बहुत रहमदिल आदमी थे। इत्र सूंघने लगे और फाहा सूंघ सूंघ अपने दोस्तों को भी देने लगे। थोड़ी देर में हरदयाल सिंह और उसके सब दोस्त बेहोश होकर ज़मीन पर लेट गए। तेज सिंह ने सभी को उसी तरह छोड़ दिया। हरदयाल सिंह को गठली बांध पीठ पर लादी और मुंह पर कपड़ा ओढ़ नौगढ़ का रास्ता लिया। राह में अगर कोई मिला भी तो धोबी समझकर न बोला। शहर के बाहर निकल गए और बहुत तेज़ी के साथ चलकर उस खो में पहुँचे जहाँ अहमद को कैद किया था। किवाड़ खोलकर अंदर गए और दीवान साहब को उसी तरह बेहोश वहाँ रख मोहर की। उनकी अंगूठी उंगली से निकाली, कपड़े भी उतार लिए और बाहर चले गए। बेड़ी डालने और होश में लाने की कोई ज़रूरत न समझी। तुरंत लौट विजयगढ़ आकर हरदयाल सिंह की सूरत बना उसके घर पहुँचे। इधर दीवान साहब ने के भोजन करने का वक्त आ पहुँचा। लोंडी बुलाने आई। देखा कि दीवान साहब तो है नहीं, उनके 5-4 दोस्त गाफिल पड़े हुए हैं। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ और एकाएक चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुन नौकर और प्यादे आ पहुँचे और यह तमाशा देख हैरान हो गए। दीवान साहब को इधर उधर ढूंढा मगर कहीं पता न लगा। मित्रों, मैं आप सभी को यहाँ पर चंद्रकांता की रहस्य रोमांच से भरी कहानी सुना रहा हूँ। कहानी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा।